बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सुसाइड मिशन आप देख लीजिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। आईसीसी से उसने कह तो दिया कि जो इंडिया में उसके मैच है उसको हटाकर श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, हमारे प्लेयर को सुरक्षा का खतरा है इंडिया में। क्या बोलने से पहले वो अंजाम जानता था? तो देखिए, इमोशन की बात नहीं करेंगे हम, आज बात करेंगे पैसा, पावर और हाइप की बात करेंगे, और ये भी जानेंगे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत के बिना जीरो कैसे। अब हम बात करेंगे रेवेन्यू रियलिटी चेक की। तो सबसे पहला रेवेन्यू की बात हम बताते हैं कि बांग्लादेश को सबसे ज्यादा पैसा तब आता है जब भारत के साथ वो मैच खेले, भारत के साथ ऐसे टूर्नामेंट में हिस्सा ले जिसमें भारत भी हो रहा है, और सो फॉर सो गुड तब हो जाता है जब वो टूर्नामेंट भारत में हो रहा है। तो ये तीनों चीजों में भारत इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे बांग्लादेश की लगने वाली है। दूसरा देखिए, ग्लोबल जो ब्रॉडकास्टर हैं, ग्लोबल ब्रॉडकास्टर तब इंटरेस्ट दिखाते हैं, सोनी स्टार बांग्लादेश के मैचों को टीवी पे दिखाने का इंटरेस्ट तभी तो लेगा जब भारत उसमें इन्वॉल्व हो, भारतीय क्रिकेट टीम के साथ उसका मैच हो, या तो भारत उस टूर्नामेंट में खेल रहा हो। नहीं तो आप देखो कि बांग्लादेश अफगानिस्तान का मैच हो रहा हो बायलैटरल, बांग्लादेश में हो चाहे अफगानिस्तान, कहीं भी मैच कोई हो, नेपाल बांग्लादेश खेले, कभी टीवी पे आप देखोगे, या तो टीवी देखेगा भी तो देखेगा कौन अगर टीवी पे आ भी गया तो ये नुकसान है। तीसरा नुकसान है उसके स्पॉन्सर्स का। स्पॉन्सर जो बड़े बड़े होते हैं जानते हैं कि बांग्लादेश इंडिया से भी मैच खेलता है, तो इंडिया की वजह से बांग्लादेश की वो मैच की हाइप होती है, इसलिए उनको स्पॉन्सरशिप बड़ी बड़ी मिलती है, तो वो जो रेवेन्यू होने वाला है वो रेवेन्यू का लॉस है। चौथा देखिए, आईसीसी के जो पूल के कॉन्ट्रैक्ट हैं, आईसीसी के जो इवेंट्स होते हैं, ये चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, ये T20 ट्रॉफी हो गया, अभी वर्ल्ड कप 50 ओवर का था, इसमें जो भी प्रॉफिट होगा आईसीसी को, फुल नेम मेंबर देश जितने हैं, बांग्लादेश भी उसमें से एक है, एसोसिएट मेंबर भी हैं जिसको क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, तो प्रॉफिट जो शेयरिंग होगा आईसीसी की जो प्रॉफिट है वो इन लोगों में शेयर होना था, तो बांग्लादेश को नहीं मिलेगा। सबसे एक बड़ा नुकसान है कि एक आइसोलेशन में जाने का रिस्क भी है बांग्लादेश को। आइसोलेशन में जाने का रिस्क क्या है? देखिए, आईसीसी जब हाथ खींच लेगी, या ये तो कह देंगे भाई साहब मैं तुम्हारे आईसीसी इवेंट में हिस्सा नहीं लूंगा क्योंकि तुमने हमारा मैच इंडिया से शिफ्ट नहीं किया श्रीलंका में, तो आईसीसी भी कहेगा कोई बात नहीं, क्योंकि आईसीसी के तो कहीं ना कहीं सर्वे सर्वा बीसीसीआई है, ये जग जाहिर है। तो वहां पे क्या होगा कि ये अलग थलग पड़ जाएगा, तो उस केस में जो है फॉरफिट करार दिया जाएगा, जितने भी मैच टूर्नामेंट हो गया वैसे ही बाहर हो जाए, बांग्लादेश बिना खेले बाहर हो गया। दूसरा, अगर देखिए भारत अगर मना कर दिया, भारत कह दिया बांग्लादेश से अब कोई बायलैटरल सीरीज हम नहीं खेलेंगे, कोई भी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे बांग्लादेश जिसमें खेल रहा हो, तो सोचिए बांग्लादेश का क्या होगा। तो ये चीजें बांग्लादेश को सोचनी चाहिए। बांग्लादेश जो जिद पकड़ा है, मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से हटने के फ्रस्ट्रेशन में जो जिद पकड़े हुए हैं, वो जिद कहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को न डुबो दे, तो इसमें बांग्लादेश क्रिकेट को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये डोमेस्टिक क्रिकेट तक उनका हिल जाएगा अगर बीसीसीआई ने अपना हाथ खींच लिया। देखिए, नामीबिया और केन्या भी एक समय टीम थी, बड़ी बड़ी और भी टीमें, जिम्बाब्वे भी टीम थी, लेकिन वो सब गायब हो गई। क्यों? क्योंकि भारत उनसे मैच नहीं खेलता है। अगर अपलिफ्ट हो रही है बांग्लादेश क्रिकेट, तो भारत के साथ उसके हुए मैचेस की वजह से बांग्लादेश को अभी मिलता है, वर्ल्ड क्रिकेट में रिकॉग्नाइज होता है। अगर आइडेंटिफिकेशन है बांग्लादेश क्रिकेट की, भारत की वजह से है, भारतीय टीम की वजह से है। बांग्लादेश के साथ जब मैच होता है तो बांग्लादेश के प्लेयर को कोई नहीं देखने जाता, रोहित विराट की वजह से लोग जाते हैं देखने। आप देखिए भारत में हाइप। अब देखिए एक बात और यहाँ है कि बांग्लादेश ये सोच रहा है कि हम आएंगे नहीं तो शायद टूर्नामेंट फीका पड़ जाएगा इंडिया में, लेकिन वो भूल गया कि इंडिया भाई साहब नेपाल आयरलैंड से मैच होगा तो क्रिकेट स्टेडियम खचाखच भरा रहता है, स्टेडियम सोल्ड आउट हो जाते हैं टिकट। आप देखो बांग्लादेश के भी टिकट सोल्ड आउट हो गए हैं। ये इसका वजह बांग्लादेश क्रिकेट नहीं है, इसका वजह है इंडिया, और इंडिया में वो मैच हो रहा है, इस वजह से बांग्लादेश तक के मैच सोल्ड आउट हो गए। नेपाल, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, इटली तक के मैच सोल्ड आउट हो गए बांग्लादेश के, कलकत्ता और मुंबई में जो खेलने वाला है। तो इसका रीजन है भारतीय क्रिकेट, भारत के लोग, भारत में क्रिकेट का क्रेज, भारत के फैंस का आप देख लो, क्रेज देख लो क्रिकेट के प्रति, कि विजय हजारे ट्रॉफी में मारामारी हो जाती है, दर्शकों की हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है अपने हीरोज को देखने के लिए। तो सच बात यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भारत की जरूरत है, भारत को कहीं से भी बांग्लादेश की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बीसीसीआई से पंगा मतलब ग्लोबल क्रिकेट से पंगा है। तो आपका इस पर क्या राय है? क्या बांग्लादेश को किसी भी सीरीज और किसी भी टूर्नामेंट से भारत को बैन कर देना चाहिए? भारत को खुद अप्रोच करना चाहिए कि बांग्लादेश कभी हमारे धरती पर आके कोई मैच ना खेल पाए? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में बताइएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।